वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 57 पर आज ये यूपीपीएससी आरओ के लिए सीरीज चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर और करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके होगी इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 57 टेस्ट तक पहुँच सकते हो और आगे जो आने वाले हैं वहाँ तक भी। इन सभी टेस्ट का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके, और फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो जो चल रही है हमारी पेड टेलीग्राम ग्रुप में यूपीपीसीएस के लिए भी और आरओ के लिए भी। तो पहला प्रश्न है, अफ्रीकी संघ में कुल कितने देश जो हैं वो शामिल हैं? ये करंट अफेयर्स का सवाल है। 55 देश शामिल हैं। ठीक है, तो अफ्रीकी संघ जो है वो महाद्वीपीय निकाय है जिसमें 55 सदस्य देश शामिल हैं और इस संगठन का उद्देश्य क्या है? अफ्रीकी राज्यों के मध्य परस्पर सहयोग को बढ़ावा देना। जनरल साइंस का प्रश्न है, परमाणु में न्यूट्रॉन की खोज निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने की थी? न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने, ऑप्शन नंबर बी। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो आप। तो जेम्स चैडविक इसका सही उत्तर है। देखिए, रदरफोर्ड ने जो है सबसे पहले एक परमाणु में न्यूट्रॉन अस्तित्व को बताया था कि न्यूट्रॉन है, लेकिन खोजा किसने था? 1932 में जेम्स चैडविक। एग्जैक्ट सन के साथ याद रखिएगा, इसको पूछा जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। ये भी जनरल साइंस का प्रश्न है। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। नींबू, सिरका, इमली और चींटी, कौन कौन सा अम्ल इसमें पाया जाता है? इनमें नींबू में यानी विटामिन सी तो साइट्रिक अम्ल ए का हो गया 2, सिरके यानी विनेगर में एसिटिक अम्ल हो गया, इमली में टार्ट्रिक अम्ल हो गया, चींटी जब काटती है तो फॉर्मिक एसिड छोड़ती है। तो ए का 2 बी का 1। ठीक है, ए का 2 बी का 1 वाला ऑप्शन देखना है। ए का 2 बी का 1 सी का 3 और डी का 4। तो नींबू में जो है साइट्रिक अम्ल पाया जाता है और ये शरीर में विटामिन सी की कमी को पूरा करता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, सभी को पता होगा। सिरके या विनेगर में एसिटिक अम्ल, इमली में टार्ट्रिक अम्ल, और जब चींटी काटती है तो फॉर्मिक अम्ल जो है शरीर में रिलीज कर देती है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। जीव विज्ञान में जुगनू जो फायर फ्लाई होती है वो क्या होता है? मोलस्क है, सूत्रकृमि है, कीट है, कृमि है या कीट है? वो कीट है, इंसेक्ट है, देखा होगा आपने। तो जुगनू जो होता है वो कीट है, इंसेक्ट है। ठीक है, इनमें जो है पंख पाए जाते हैं। ये जीव प्रकाश उत्पन्न करके अपने साथी को आकर्षित करते हैं और दूसरे जानवरों का शिकार जो है वो इसी प्रकाश के उपयोग से करते हैं। और जुगनू में ये चमक जो होती है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एसएससी के एग्जाम में तो कई बार पूछा है, इसको भी याद रखिएगा। ल्यूसीफेरेज नामक एंजाइम के कारण, ठीक है, ल्यूसीफेरेज नामक एंजाइम के कारण जो है जुगनू रात में चमकता है। 5वां प्रश्न है, मेन बाउंड्री फॉल्ट किन दो हिमालयों को विभाजित करती है? हिमालय की जो भी रेंज है पता होनी चाहिए आपको। सबसे ऊपर बृहद हिमालय है, बीच में मध्य हिमालय या लघु हिमालय, सबसे नीचे है बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय। एक एक के दो दो नाम है। ठीक है, इसके बृहद हिमालय, महान हिमालय भी इसको बोलते हैं। ये जो बीच वाला है इसको मध्य हिमालय, लघु हिमालय, हिमाचल हिमालय बोलते हैं। जो सबसे नीचे वाला है इसको शिवालिक हिमालय, बाह्य हिमालय बोलते हैं। तो मेन बाउंड्री फॉल्ट जो है वो जो बीच वाला हिमालय है, मध्य हिमालय, लघु हिमालय, हिमाचल हिमालय को शिवालिक हिमालय से अलग करती है। ठीक है, मतलब इन दोनों की बात हो रही है, तो डी है इसका आंसर। तो देखिए, लघु हिमालय को हिमाचल श्रेणी या फिर मध्य हिमालय भी कहा जाता है। और लघु हिमालय में हिमाचल प्रदेश के शिमला, मनाली, कुल्लू, उत्तराखंड के मसूरी, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग आदि पर्यटन स्थल पाए जाते हैं। शिवालिक को जो है निम्न या बाह्य हिमालय भी कहते हैं। और मेन बाउंड्री फॉल्ट जो है वो लघु हिमालय, मध्य हिमालय, हिमाचल हिमालय को बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय से अलग करती है, सबसे नीचे वाले से, यानी बीच वाली सबसे नीचे वाले से। नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित कंपनियों में से कौन सी नवरत्न श्रेणी की कंपनी नहीं है? नवरत्न श्रेणी की नहीं है तो महारत्न होगी। देखिए, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड नवरत्न श्रेणी की कंपनी है। ऑयल इंडिया लिमिटेड ये भी नवरत्न श्रेणी की कंपनी है। महानगर टेलीफोन नगर निगम लिमिटेड यानी एमटीएनएल ये भी नवरत्न श्रेणी की कंपनी है। लेकिन ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन यानी ओएनजीसी ये नवरत्न श्रेणी की कंपनी नहीं है, क्योंकि ये महारत्न श्रेणी की कंपनी है। तो अपना आंसर डी होगा। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड ये नवरत्न कंपनियां हैं, जबकि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन यानी ओएनजीसी वो महारत्न श्रेणी की कंपनी है।
क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस कब मनाया जाता है? ये 30 जून को मनाया जाता है। तो हर साल जो है 30 जून को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त अभियान के रूप में क्षुद्रग्रह दिवस का आयोजन किया जाता है। क्षुद्रग्रह एवं उनके कारण उत्पन्न संभावित खतरों, उनके अध्ययन से ज्ञात वैज्ञानिक रहस्यों के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु हर साल इस दिवस का आयोजन किया जाता है। ठीक है। इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? चार विकल्प हैं लेकिन सही केवल एक है, यानी 3 होंगे गलत। देखिए, राज्यसभा का कभी भी विघटन नहीं हो सकता। राष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा यथाशीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना सभापति चुनती है और भारत के महान्यायवादी को राज्यसभा में बोलने का अधिकार नहीं है। देखिए, भारत का जो महान्यायवादी है, यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, वो तो संसद के किसी भी सदन में बोल सकता है, संसद की समिति का सदस्य हो सकता है। तो ये तो गलत है। ठीक है, ये तीसरा वाला भी गलत है। राष्ट्रपति नहीं बल्कि उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। पहला वाला सही है, राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता है। तो राज्यसभा संसद का एक स्थायी सदन है, तो विघटन कैसे होगा इसका? ठीक है, इसका कार्यकाल होता है 6 साल का और प्रत्येक 2 साल के अंतराल पर इसके 1/3 सदस्य जो है वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ये बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है तीनों, बहुत प्रश्न बने इससे। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, राष्ट्रपति नहीं होता। भारत का जो महान्यायवादी है यानी एजी, संसद के दोनों सदनों में उसके बोलने का अधिकार है और संसद की किसी भी समिति में भाग लेने का भी उसको अधिकार है। हाँ, मतदान नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित है? नीचे दिए गए कूट के साथ ऐसे उत्तर का चुनाव करना है। ग्रैंड फादर ऑफ केमिस्ट्री और फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। ग्रैंड फादर ऑफ केमिस्ट्री बर्जीलियस सही है और फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री लेवाइस सही है। तो दोनों के दोनों सही हैं, सी है इसका आंसर। लेवाशी है, सॉरी। ठीक है, लेवाशी है। तो बर्जीलियस को रसायन विज्ञान का पितामह यानी ग्रैंड फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है और लेवाशिए को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहा जाता है। 10वां प्रश्न है करंट अफेयर्स का। समय समय पर अनुसूचित जनजाति के दर्जे की मांग करने वाला ताई, अहोम और मटक समुदाय किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? असम से है ये। तो देखिए, ताई, अहोम और मटक समुदाय असम राज्य से संबंधित है। इस समुदाय द्वारा समय समय पर अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान करने की मांग जो है वो की जा रही है। करंट अफेयर्स का सवाल है, समुद्र शक्ति अभ्यास किन 2 देशों के बीच संपन्न होता है? समुद्र शक्ति अभ्यास संपन्न होता है भारत और इंडोनेशिया के बीच। तो भारतीय और इंडोनेशियाई नौसेना के बीच हर साल, सॉरी, प्रतिवर्ष, हाँ सही है, हर साल 2 दिवसीय जो है द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास संपन्न होता है जिसका नाम है समुद्र शक्ति। इस अभ्यास का उद्देश्य क्या है? द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और दोनों नौसेनाओं के बीच समुद्री संचालन में आपसी समझ और अंतर संचालन को बढ़ावा देना। ये जनरल साइंस का सवाल है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, निम्नलिखित यहाँ होना चाहिए, निम्नलिखित युग्मों को सही सुमेलित कीजिए। ठीक है, क्योंकि ये वो कूट वाला सवाल है। तो ये हैं पोषक तत्व और ये हैं कार्य इनके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, बोरोन, और ये है नीचे कूट जिनकी सहायता से आपको उत्तर देना। तो नाइट्रोजन का काम क्या है भाई? वृद्धि और विकास करना। फॉस्फोरस का बता दीजिए। फॉस्फोरस जड़ का विकास करना। पोटेशियम स्टोमेटा का नियंत्रण और बोरोन हो गया सूक्ष्म पोषक तत्व। तो ए का हो गया 3 और बी का हो गया 4। ए का हो गया 3 और बी का हो गया 4, यानी डी हो गया। तो यह है पोषक तत्व, यह है कार्य। नाइट्रोजन का कार्य है वृद्धि एवं विकास करना, फॉस्फोरस का काम है जड़ का विकास करना, पोटेशियम का स्टोमेटा का नियंत्रण करना और बोरोन हो गया सूक्ष्म पोषक तत्व है। थोड़ा बोरोन के बारे में और जानेंगे। देखिए, बोरोन जो है पौधे का एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। इसकी कमी से चुकंदर में हॉट राट और सेब में हो जाता है आंतरिक कार्क नामक रोग। ठीक है, यानी इंटरनल कॉर्क हो जाता है सेब में और हार्ट रॉट हो जाता है चुकंदर में, जिससे चीनी बनती है। बोरोन जो है कई रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने में जो है सहायक होता है।
बहुत पूछते हैं इस सवाल को यूपी के एग्जाम में। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2007 में हुई थी। तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की शुरुआत हुई थी 2007 में। जिला राज्य कृषि योजना के अनुसार राज्यों को उनके कृषि एवं संबंधित क्षेत्र के विकास कार्यकलापों को चुनने की अनुमति प्रदान करने हेतु कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में समग्र विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई थी। और यह योजना राज्य और कृषि एवं उससे संबद्ध क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश बढ़ाने हेतु प्रोत्साहित करती। ठीक है। और राज्यों में जो कृषि विभाग होते हैं, राज्यों के जो कृषि विभाग होते हैं यानी जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होते हैं, वो इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वो नोडल एजेंसी के रूप में काम करते हैं, स्टेट के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। नंबर 14 पर आ जाइए। मॉडर्न हिस्ट्री का सवाल है। यह है पुस्तक और यह है उनके लेखक। कौन सा सही नहीं है इनमें? द थ्योरी ऑफ बॉम्ब, भगवती चरण बोहरा, बंदी जीवन, भगत सिंह, मैं नास्तिक क्यों हूँ, सचिंद्र नाथ सान्याल। ये आपने पढ़ा होगा, मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये भगत सिंह की पुस्तक है। और बंदी जीवन सचिंद्र नाथ सान्याल की। बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट किताबें हैं ये। ठीक है, बहुत पूछी जाती है एग्जाम में। पहला वाला केवल सही है, अपने को गलत ढूंढना, लेकिन तो दूसरा तीसरा गलत हो गया। तो द थ्योरी ऑफ बॉम्ब पुस्तक की रचना भगवती चरण बोहरा ने की थी। ठीक है। और सचिंद्र नाथ सान्याल ने बंदी जीवन पुस्तक लिखी थी। और मैं नास्तिक क्यों हूँ तो पता होगा सभी को, भगत सिंह ने जेल में लिखी थी। 15वां प्रश्न है, राजस्थान के संदर्भ में बग्गी और मैरा क्या हैं? राजस्थान की जनजातियां हैं, पोशाकों के प्रकार हैं, लोक नृत्य हैं, या फिर राजस्थान में पाई जाने वाली मृदा के प्रकार। बग्गी और मैरा राजस्थान से रिलेट करता है। यूपीएससी हर बार एक सवाल करती है इसी तरह का, पूछ लेती है। कभी जनजातियां पूछ लेगी, कभी लोक नृत्य पूछ लेगी, कभी मिट्टियां पूछ लेगी। यहाँ मिट्टियां हैं ये राजस्थान की, मृदा के प्रकार। तो बग्गी जो है घग्गर क्षेत्र में पाई जाने वाली समतल और उपजाऊ चिकनी मृदा का स्थानीय नाम है। इसे काठी के नाम से भी जाना जाता है। और मैरा जो है राजस्थान के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में उत्तरी क्षेत्र में पाई जाने वाली हल्के पीले रंग की चिकनी मिट्टी है। और इस मृदा में जल सोखने की बेहतरीन विद्यमान क्षमता होती है। ठीक है, जिस कारण यह मृदा सिंचाई के पश्चात जो है उत्तम फसल देती है। नंबर 16 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी अलकनंदा की ट्रिब्यूटरी नहीं है? अलकनंदा की सहायक नदी कौन सी नहीं है इसमें? भागीरथी है, पिंडर है, नंदाकिनी है, यमुना नहीं है। यमुना गंगा की है। तो देखिए, अलकनंदा की प्रमुख सहायक नदियां धौलीगंगा, नंदाकिनी, मंदाकिनी, पिंडर और भागीरथी। जो यमुना है वो गंगा की प्रमुख सहायक नदी है, जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में निम्न हिमालय के मसूरी रेंज में बंदर पूछ चोटी के पास यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। वैली ऑफ फ्लावर पुस्तक के लेखक कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा नहीं है, शेक्सपियर नहीं है, मनीष देसाई नहीं है। इसका आंसर है फ्रैंक एस स्मिथ। तो वैली ऑफ फ्लावर्स यानी फूलों की घाटी का पता सबसे पहले ब्रिटिश पर्वतारोही फ्रैंक एस स्मिथ और उनके साथी आर एल होल्ड्सवर्थ ने जो है लगाया था। और इसी क्रम में फ्रैंक एस स्मिथ ने वर्ष 1938 में वैली ऑफ फ्लावर्स नामक पुस्तक की रचना की। नंबर 18 पर आ जाइए। सोहराई और कोहबर चित्रकला निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित हैं? सोहराई और कोहबर चित्रकला, इनका संबंध है झारखंड से। तो सोहराई और कोहबर कला जो है वो झारखंड की दो मुख्य लोक कला हैं। ये दोनों चित्रकला मानव सभ्यता के विकास को दर्शाती हैं। इन दोनों चित्रकला में नैसर्गिक रंगों का उपयोग जो है किया जाता है। ठीक है, नैसर्गिक रंग होते हैं प्राकृतिक। ठीक है, उसी का सिनोनियम है ये। और यह कला जो है झारखंड के हजारीबाग और चतरा जिले में मुख्य रूप से प्रचलित है। और झारखंड के अनेक जिलों में जो है कोहबर और सोहराई की समृद्ध परंपरा रही है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। इंडियन पॉलिटी का सवाल है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह निहित है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की जाती है? 75, 78, 73, 76। आर्टिकल 75। तो अनुच्छेद 75 भारत के राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित है। जो मंत्रिपरिषद है वो राष्ट्रपति को उसके कार्यों के अभ्यास में सहायता और सलाह देती है। जो मंत्रिपरिषद होती है वो भारतीय राजनीति में सर्वोच्च कार्यकारी निकाय का प्रतिनिधित्व करती है। इस मंत्रिपरिषद को कैबिनेट भी कहा जाता है, जहां अधिकांश कार्यकारी निर्णय जो है वो लिए जाते हैं। 20वां प्रश्न भी इंडियन पॉलिटी का है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? प्राक्कलन समिति संसद की एक तदर्थ समिति है। रेल अभिसमय समिति संसद की एक स्थायी समिति है। कौन सा सही है? देखिए, जो प्राक्कलन समिति है वो एक स्थायी वित्तीय समिति है।
ठीक है। और तदर्थ समिति है रेलवे अभिसमय समिति। तो इंटरचेंज करोगे तो करेक्ट होगा, वरना गलत है दोनों के दोनों। डी है इसका आंसर। प्राक्कलन समिति पे तो बहुत सवाल बनाए हमने, इंपॉर्टेंट है ये। यूपीएससी 7 वर्षों में 2 बार प्रश्न कर चुकी है। ठीक है, यूपी पीसीएस भी पूछती रहती है। तो प्राक्कलन समिति भारत के संविधान में एक प्रकार की वित्तीय प्रतिबद्धता है। ठीक है, यह है संसद की स्थायी समितियों में से एक है। तो गलत हो गया पहला, मतलब सुमेलित नहीं है। दूसरा भी सुमेलित नहीं है, दोनों सुमेलित नहीं है। इसमें 30 सदस्य होते हैं, 30 के 30 जो है वो लोकसभा से लिए जाते हैं। इस समिति में राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता है, और कोई मंत्री प्राक्कलन समिति का सदस्य नहीं हो सकता, याद रखिएगा। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा अपने सदस्यों में से जो है वो की जाती है। रेलवे अभिसमय समिति की बात करें तो रेलवे अभिसमय समिति एक तदर्थ समिति है। इसमें 18 सदस्य होते हैं। 18 में से जो 12 सदस्य होते हैं वो लोकसभा के होते हैं, बाकी जो 6 होते हैं वो राज्यसभा के होते हैं। परंपरा के अनुसार जो वित्त मंत्री होता है, रेल मंत्री होता है, वो समिति का सदस्य होता है। इसके अलावा वित्त मंत्रालय और रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री भी जो है इसके सदस्य होते हैं। देखिए, रेलवे अभिसमय समिति जो है 1949 स्वतंत्रता के बाद जो है पहली समिति थी, इसको याद रखिएगा। बाकी पढ़ लीजिएगा इनको। तो 20 प्रश्न थे ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा। बाकी इन सभी टेस्ट का PDF प्राप्त कर सकते हो, जो मिलेगा आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप में ही। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर दीजिए।